नमस्कार। तो धार्मिक आंदोलन की बात करेंगे, जैन धर्म की बात करेंगे, बौद्ध धर्म की बात करेंगे और जैन एवं बौद्ध मत की में तुलना भी करेंगे। ठीक है, तो इनकी पहले जैन धर्म की बात कर लेते हैं कि जैन धर्म क्या था, कैसे शुरुआत हुई, कौन थे। ठीक है, तो उसके नोट्स मैंने बना रखे हैं, तो वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। ठीक है, तो धार्मिक आंदोलन, नए धार्मिक संप्रदायों का उदय की बात करेंगे। ठीक है, तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था। कितने? 62। नए धार्मिक संप्रदायों में जैन तथा बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण थे और ये दोनों धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में सामने आए। 6वीं सदी ईसा पूर्व में वैदिक कर्मकांडों तथा वर्ण व्यवस्था को जन्म मूलक मानने के विरुद्ध एक प्रकार का आंदोलन प्रारंभ हुआ। वर्ण विभाजित समाज में तनाव उत्पन्न हुआ। क्षत्रिय जो शासक वर्ग के थे ने ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती प्रदान तथा वैश्यों के में अत्यधिक संपत्ति अर्जित की थी, किंतु उसके अनुरूप उन्हें सामाजिक मान्यता नहीं मिल रही थी। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंश के थे और दोनों ने ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी। ठीक है, ब्राह्मण वर्चस्व को दी जा रही चुनौती के साथ ही नए धार्मिक संप्रदायों के उद्भव का यथार्थ कारण पूर्वोत्तर भारत में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार होना था। ठीक है, वर्णिकों जो सेटिड कहलाते थे, ठीक है, ने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को प्रचुर मात्रा में दान दिया था। इनके महत्वपूर्ण कारण निम्न हैं। ठीक है, नवोदित धर्मों ने वर्ण व्यवस्था को नहीं माना, जो कि वर्णिक वर्गों को उचित सम्मान नहीं दे रहा था। जैन तथा बौद्ध धर्मों में वर्णिक वर्गों को सम्मान दिया गया, अहिंसा का समर्थन किया गया तथा युद्धों को हतोत्साहित किया, जो वाणिज्य व्यापार के लिए बाधक था। वैदिक विधि ग्रंथ, जिन्हें धर्मसूत्र कहा जाता था, के अनुसार सूद पर धन लगाने के कारोबार को निंदनीय माना गया था और सूद पर जीने वाले को अधम कहा जाता था। बौद्ध और जैन दोनों संप्रदाय सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। बौद्ध और जैन धर्म दोनों भिक्षुओं को आदेश था कि वो जीवन में विलास की वस्तुओं का उपयोग ना करें। ठीक है, अब अन्य धार्मिक संप्रदाय के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर आप लोगों को शुरू से नोट्स वगैरह चाहिए एनसीईआरटीज़ के, तो वो मैंने पहले की वीडियोस में बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप पुरानी वीडियोस को मेरी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने शुरू से लेके लास्ट तक मैं आप लोगों को हिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बाद मैं ज्योग्राफी का दूंगा, फिर पॉलिटी के भी दूंगा। तो मैं सारे सब्जेक्ट के आपको लिए एनसीईआरटीज़ के जितने भी नोट्स होंगे जो प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो अन्य धार्मिक संप्रदाय की बात करते हैं। संप्रदाय क्या था? आजीविक जो संप्रदाय था उसके संस्थापक थे मकली पुत्र गोसाल। घोर अक्रियावादी का था पूर्ण कश्यप। भौतिकवादी था अजीत केशक कंबलीन। अनिश्चयवादी का था संजय बेटीपुत्र। नियतिवादी का था पकुद कच्चायन। तो इनको याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब जैन धर्म की बात कर लेते हैं। अब शुरुआत होती है जैन धर्म की। ठीक है, तो जैन धर्मावलंबियों का विश्वास है कि उनके सबसे महान धर्म उपदेशक महावीर से पहले 23 और आचार्य हुए हैं, जो तीर्थकार कहलाते हैं। महावीर को अंतिम या 24वां तीर्थकार माना जाता है। ठीक है, अंतिम या 24वां था महावीर। जैन जो थे वो क्या थे? अंतिम, आखिरी, 24वें थे और आखिरी थे। ठीक है, तो जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं, जो वाराणसी के निवासी थे। वास्तविक रूप से जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी। किसने की थी? महावीर स्वामी ने स्थापना की थी, याद रखना। तीर्थकर ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में आदि मिलता है। ऋग्वेद में एक अन्य तीर्थकर अरिष्टनेमी का भी उल्लेख है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकार थे। अन्यंत्र मूल स्थान वाराणसी में था। उनका मूल निवास कहाँ था? वाराणसी में था। ठीक है, तो अब वर्धमान महावीर के बारे में देख लेते हैं। तो एक परंपरा के अनुसार महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली, बिहार के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर के पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय ज्ञात्रिक
कुल के प्रधान थे तथा उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। कौन थी? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। कौन थी? त्रिशला। ठीक है। आरंभ में महावीर ग्रस्त जीवन में थे, किंतु सत्य की खोज में वे 30 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन का परित्याग करके यति सन्यासी हो गए। ठीक है, याद रखना। 30 वर्ष की आयु में 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में महावीर को कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य की प्राप्ति के बाद वह केवलिन कहलाए। क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। ठीक है। कैवल्य द्वारा महावीर ने सुख दुख पर विजय प्राप्त की। इस विजय के कारण वे महान सूर और या जिन अर्थात विजेता कहलाए और उनके अनुयायी जैन कहलाए। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों में भ्रमण करके महावीर ने 30 वर्षों तक अपने धर्म का प्रचार किया। महावीर का निर्वाण 488 ईस्वी पूर्व से 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप पावापुरी बिहार में हुआ। ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, जैन धर्म के सिद्धांत क्या क्या थे? तो जैन धर्म के 5 सिद्धांत है। नंबर 1, अहिंसा मतलब हिंसा न करना। अमृषा मतलब झूठ न बोलना। अचौय मतलब चोरी न करना। अपरिग्रह मतलब संपत्ति अर्जित न करना। ब्रह्मचर्य इंद्रिय निग्रह करना। ठीक है, तो ये 5 जो सिद्धांत थे वो जैन धर्म के सिद्धांत थे। मैंने पहले भी जैन धर्म के बारे में आप लोगों को बताया। ठीक है, ये प्रीलिम्स की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों बौद्ध और जैन धर्म, तो इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा जानना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, 5 व्रतों में से 4 व्रत पहले से ही स्थापित थे। महावीर ने इनमें केवल 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। इन्हें सम्मिलित रूप से अणुव्रत कहा गया। ठीक है। जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को न सताने के व्रत का सबसे अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। महावीर के पूर्व तीर्थकर पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को वस्त्र से ढकने की अनुमति दी थी, परंतु महावीर ने वस्त्र का सर्वथा त्याग करने का आदेश दिया। ठीक है। अच्छा, वस्त्र धारण के विषय पर जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले में विभक्त हो गया। ठीक है। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, परंतु इनका स्थान जिन से नीचे है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। महावीर ने चांडालों में भी मानवीय गुणों का होना संभव बताया है। उनके मतानुसार शुद्ध और अच्छे आचरण वाले निम्न जाति के लोग भी मोक्ष पा सकते हैं। याद रखना। जैन मत के अनुसार मोक्ष पाने के लिए कर्म कांडीय अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। यह सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न अर्थात 3 जौहर माने जाते हैं। ठीक है। अच्छा, जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। फलतः जैन धर्मावलंबियों में व्यापार और वाणिज्य करने वालों की संख्या अधिक हो गई। तो जैन साहित्य की बात करते हैं तो जैन साहित्य ये हैं। तो जैन साहित्य प्राकृत भाषा एवं जैन साहित्य क्या है? जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। प्राचीनतम जैन ग्रंथ पूर्व कहे जाते थे। ठीक है। 14 पूर्वी में महावीर द्वारा प्रसारित सिद्धांत संग्रहित है। स्वयं महावीर ने इसे अर्धमागधी एवं प्राकृत भाषा में अपने शिष्यों तक पहुंचाया। यह माना जाता है कि इन ग्रंथों की जानकारी केवल भद्रबाहु को थी। जब भद्रबाहु दक्षिण की ओर चले गए तो अस्तलबाहु ने नेतृत्व में एक सभा आयोजित की गई। इस सभा में 14 पूर्वी का स्थान 12 अंगों ने ले लिया। ठीक है। जैन साहित्य जिसे आगामी कहा जाता है, इसमें पूर्व स्थान पर 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र तथा 2 मिश्रित ग्रंथ शामिल हैं। दूसरे जैन सम्मेलन में सभी आगम साहित्य को लिपिबद्ध किया गया। इसमें 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया तथा 12वां अंग दृष्टिवाद को नष्ट मान लिया गया। ठीक है।
अब जैन धर्म का प्रसार के बारे में बात करते हैं। तो जैन धर्म के उपदेश के प्रचार प्रसार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों का संघ बनाया, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान मिला। महावीर ने अनुयायियों की संख्या लगभग 14,000 बताई गई है। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी पूर्व ने किया था। अनेक जैन बाहुभद्र ने नेतृत्व में प्राण बचाने के लिए दक्षिण भारत चले गए। शेष जैन स्थलबाहु ने के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, जैन धर्म के मुख्य उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में एक परिषद का आयोजन हुआ। पाटलिपुत्र में परिषद के आयोजन के पश्चात दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए और मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। ठीक है। अच्छा, कलिंग या उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ और ईसा पूर्व 1ली सदी में इसे आंध्र और मगध के राजाओं को पराजित करने वाले कलिंग नरेश खारवेल का संरक्षण मिला। अच्छा, जैन धर्म का योगदान। तो आरंभ में जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्मोपदेश के लिए सामान्य जन की बोलचाल की प्राकृत भाषा को अपनाया। इससे प्राकृत भाषा और साहित्य समृद्ध हुए। प्राकृत भाषा में से कई क्षेत्रीय भाषाएं विकसित हुई। इनमें विशेष उल्लेखनीय है सौरसेनी, जिससे मराठी भाषा उत्पन्न हुई है। जैनों ने धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए और ये ग्रंथ ईसा की 6ठी सदी में गुजरात में वल्लवी नामक स्थान पर संकलित हुए। जैनों ने अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और इसका पहला व्याकरण तैयार किया। जैन रचनाकार हेमचंद्र ने पहला अपभ्रंश व्याकरण लिखा। गुजरात और राजस्थान के जैन मठों में ऐसी कई पांडुलिपियां पाई जाती हैं जो अप्रकाशित हैं। जैनों ने आरंभ में मूर्ति पूजा का विरोध किया। बाद में वे महावीर के और तीर्थंकरों की पूजा करने लगे। जैन विशाल प्रस्तर प्रतिमाएं कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में निर्मित हुई थी। ठीक है। अच्छा, अब जैन धर्म के पतन का कारण बताते हैं। ठीक है, तो पतन कैसे हुआ था। तो जैन धर्म का कार्मिक रूप से पतन हुआ। इसके पतन के लिए किसी एक कारण को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। जैन धर्म के पतन के कारण निम्न है। तो अहिंसा पर देखो, कारण क्या निम्न है। अहिंसा पर अत्यधिक बल तथा धर्म को क्लिष्ट स्वरूप प्रदान करा। ठीक है। जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना तथा ब्राह्मण धर्म से स्वयं को पृथक नहीं कर पाना, आत्मपीड़न, कठोर व्रत एवं तपस्या पर बल देना, उचित राज्याश्रय का अभाव एवं ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। ठीक है, पुनरुत्थान। जैन धर्म अपने समकालीन बौद्ध धर्म से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया। बौद्ध धर्म के प्रसार ने जैन धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो ये पढ़ दिया हमने जैन धर्म के बारे में। ठीक है, दूसरी वीडियोस में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में और जैन एवं बौद्ध मत में तुलना करेंगे। ठीक है, दोनों की तुलना में भी विषय में भी नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो बौद्ध धर्म पे होगी। ठीक है, उसके नोट्स मैं आप लोगों को दे दूंगा। ये मैंने आप लोगों को नए धार्मिक संप्रदायों का उदय के बारे में नोट्स दिए हैं और जैन धर्म के बारे में नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, शुरू से अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप शुरू से वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।